हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। तो आप लोग सभी लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। रमज़ान की चांद का बहुत मुबारक हो गाइस। और हम लोग को चांद नज़र आ गया है और ये मैं ब्लॉग एडिटिंग कर रही हूँ। तो जैसा कि सबके घरों में हो रहा है सिर्फ और शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, और ख़ास करके हो रही है ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि रमज़ान में नॉर्मल दिनों से ज़्यादा ही ग्रोसरीज लगती है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग का इफ्तार, सहरी और 2 टाइम का हो जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। तो बस आज का लास्ट दिन था और आज हम लोग लास्ट दिन शॉपिंग करने आए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने झटपट शॉपिंग किया और काफ़ी लेट भी हो रहा था। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग ऑटो में बैठे हुए गाइस, और यहाँ पे बिल्कुल ही जाम लग चुका था। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी देर जाम लगने के बाद फिर हम लोगों ने अपने घर की तरफ चले। और घर आते ही गाइस क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे और थक चुके थे। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। जो मैं लाई हूँ वो भी मेरे ऑडियंस को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ग्रोसरीज में क्या आते हैं, जो भी मैं लाई हूँ रमज़ान शॉपिंग के लिए, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो जो आप बॉक्स, तो गाइज यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्या वीडियो है वहाँ पे मैं कुछ बोल रही हूँ, बट की करना बिल्कुल ही डिस्टर्ब आ, तो इसलिए वॉइस ओवर कर यहाँ पर। और यहाँ पर कह रही हूँ कि आप लोग के साथ मैं यहाँ पर ग्रोसरीज की जो भी सामान लाई हूँ मैं यहाँ पर दिखाऊंगी, क्या क्या मैं लाई हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत सारा सामान गाइज। और यहाँ बिहार में जैसा कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह रहता है और यहाँ पे लोकल मार्ट रहते हैं। हम लोग ऑनलाइन शॉप करते हैं, बट ज़्यादा बहुत कम ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप होती है। तो पे देखिए इसको बोला जाता है। और यहाँ पे लोकल मार्केट में बहुत महंगा होता है, और जहाँ से बिल्कुल ही सस्ते थे और बहुत रसीले, जैसा कि देख रहे हैं, और बिल्कुल ही स्वीट बहुत ज़्यादा थे। तो वो फ्रूट की भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि कल से भी ये देखिए यहाँ पर पपीता जो मेरा था बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, क्योंकि इतने सारे सामान के बीच वो चट कर बिल्कुल ही देखिए किस तरह से ख़राब हो गया था मेरा पपीता। तो बस मुझे अफसोस आया कि मेरे जो फ्रूट्स थे वो भी बहुत ख़राब हो गए। और क्योंकि फ्रूट नीचे में रखने के ऐसा हो गए थे। यहाँ पे मटर वगैरह भी क्योंकि सस्ते मिलते हैं। और बिहार में तोरई बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं वो भी बताना। और बिहार में तोरई और नेनुआ भी बोला जाता है। और ये रहे टमाटर, बिल्कुल ही ग्रीन कलर के टमाटर है गाइस, क्योंकि ये मैंने ग्रीन कलर के टमाटर इसलिए लिए हूँ क्योंकि काफ़ी मुझे बाद यूज़ करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टमाटर थे। तो इसीलिए ये धीरे धीरे पकते हैं और तभी मैं इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली देखी कितनी ज़्यादा हर चीज़ ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगती है, तो इसलिए मैं ये सब जो चीज़ें ज़्यादा जो यूज़ होने वाली हैं वो सब चीज़ें की शॉपिंग की। और बहुत ही अच्छी पड़ी। तो लहसुन का भी बिहार में बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा महंगा। तो बिहार में हर कुछ ना कुछ महंगा हो जाता है किसी न किसी टाइम पे। और यहाँ पे मैं लाई हूँ शिमला मिर्च। तो ये तो मेरी सब्जियों की शॉपिंग थी, और बहुत कुछ लाई थी, मूली वगैरह था, और भी जितने भी सब्जी थे, और आलू प्याज। ये देखो गाइस, धनिया कोरिएंडर जिसको बोलते हैं, बिल्कुल फ्रेश कोरिएंडर था, और बिल्कुल मैंने ये 5 रुपए में ख़रीदा था। और 5 रुपए में मुझे इतने सारे मिले कि मैं क्या ही बताऊं। और ऐसे यहाँ पे हम लोग मार्केट से तो 5 रुपये थोड़ा लोग को मिलता है। यहाँ फ्रूट और भी मेरा खराब हो चुका था कि था चीकू, वो भी मेरा थोड़ा ख़राब हो चुका था। तो थोड़ा सा नुकसान भी हो गया। और इसी के लिए मैं कर कि मैं थोड़ा मेरा फ्रूट्स यहाँ पर ख़राब हो गया है। और यहाँ पे देखिए सारे सामान को बिल्कुल मैंने फैला दिया है, क्योंकि मुझे और भी थोड़ी सी सफाई करनी थी, क्योंकि मसाले वगैरह भी मैं यहाँ पर लाई थी, और मसाले वगैरह भी फिलअप करने थे। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी बहुत अच्छे से हेल्प कर रही थी। और यहाँ देखिए नींबू मिर्च वगैरह सब मैं यहाँ पर रख, आलू प्याज बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में थे, तो इसलिए मुझे हेल्प, और मेरी बेटी ज़्यादा हेल्प कर मेरे साथ। तो वीडियो भी शूट करती है और हेल्प भी करती है। बहुत ज़्यादा वाली है, नखरे वाली, बट कोई नहीं, काम तो करता है, तो बहुत हो जाता है। आपका वीडियो कर देते हैं, बहुत ही आराम होता है। तो गाइस, तो बिल्कुल ही सजा
कर रखे जा रहे थे सारे फ्रूट्स और सब्जी को सब सजा सजा के रखे जा रहे थे, क्योंकि कल से जो हम लोग का स्टार्ट होना, बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था कुछ भी अरेंजमेंट करने का। तो जो भी टाइम था आज ही था। और सब कुछ मैं यहाँ पे फ्रूट बास्केट भी मैं लाई थी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम प्राइस में मुझे ये मिला। तो यहाँ पे फ्रूट बास्केट लाई थी जो कि सारे एक जगह कर फ्रिज में फिलअप कर दिए। और बहुत ही टाइम लग गया गाइस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन की भी थोड़ी सी सफाई, ऐसे तो मैंने हाल ही में किचन बिल्कुल क्लीन किया है, बट थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो किचन की भी थोड़ी सी हम लोगों ने सफाई कर दी। और यहाँ देखिए अरेंजमेंट हम लोग का बहुत ही अच्छे से अरेंजमेंट वगैरह कर दिया, क्योंकि कल हम लोग को बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलेगा। और रोज़ा में तो हम लोग को कुछ करने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी इतने काम हो जाते हैं और नमाज किताब भी करना पड़ता है, तो टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे बस नहीं बार बारी तो बस यहाँ पे गाइस बहुत ज़्यादा मुझमें टाइम लग गया था सब कुछ एडजस्ट करने में, क्योंकि हर चीज़ को अलग अलग डब्बे में बनाना था, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में थे। सब्जी वगैरह मैं एक हफ्ते का मैं ले आई थी, क्योंकि गर्मी भी अब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है हम लोग के यहाँ, तो इसीलिए इसको फ्रिज में रखो। पकड़ो, उल्टा ढक्कन लगाओगी तो कहाँ से होगा। कपड़ा हटाओ ना, सब हटाओ। हो गया। पकड़ो। तो देखिए बड़ा बास्केट है, इसको जाएगा फ्रिज में। शेर दाल का पतीली निकाल दो, उसको फ्रिज में। वही मैंने एक बैग की ग्रोसरीज आपको दिखा दी थी, जो कि सब्जी वाली थी। और उसके ग्रोसरी में तेल और चना, जो कि के टाइम में यूज़ होते हैं। तो बस सब, और बिरयानी के चावल, बासमती चावल, तो ये सब जो ज़रूरी थे वो सब, पास्ता वगैरह जो कि अफ्तारी में बनता है। तो बस ये सब मैं ये वाला दिखा रही थी, जो कि बहुत ज़रूरी थी। और यहाँ पे चिप्स पैकेट और अचार के भी मैं लाई थी, तो वो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में लाई थी, क्योंकि अभी थोड़ी सी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चल रही हूँ। तो जो भी जितने भी मैंने सामान लाए बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में लाई हूँ। बट ऐसे मैं रमज़ान की शॉपिंग ग्रोसरीज़ वाली बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में करती हूँ, बट अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वीक चल रही हूँ, तो इसी कारण बहुत ही कम क्वांटिटी में लाई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अचार भी मैंने कितनी कम क्वांटिटी में लाई हूँ यहाँ पर। और सबको एक डिब्बे में फिल भी करना था, क्योंकि सारे काम मुझे आज ही ख़त्म करने थे। जैसा कि पता ही, कल का तो टाइम पूरा फुल डे बिल्कुल ही नहीं वाला। तो बस यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम से हम लोग लाल अच्छा भी खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, बस सिर्फ मैं लाल अच्छा खाती हूँ, और रोटी वगैरह बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। तो बस यही सब हमारी आज की रही गाइस। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल खोल रही थी, बहुत ही टाइट बंधा हुआ। यहाँ देखिए, जो भी मैंने शॉप था सारे डिब्बे को भी फिल कर दिया। तो इससे क्या होता है ना, कि बिल्कुल हम लोग के काम आसान हो जाते हैं फिल करने के बाद, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहती है, और सब काम एक दिन में ही कर लेने में अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैं सारे मसाले जो कि क्वांटिटी में बहुत कम क्वांटिटी में लाई थी, तो बस ये मसाले और ये होते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसाले। तो बस थोड़े थोड़े ऑलरेडी मेरे पास थे, और थोड़े मैंने शॉपिंग कर ली है। और ये चना, जो कि रमज़ान में हमारा 2-3 चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, चना बिल्कुल ही ज़रूरी है। और चने के बिना रमज़ान का अफ्तारी भी अधूरा होता है। तो जैसे आप मुस्लिम, जैसा कि हमारे में आप देखोगे चना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है।
तो बस यहाँ पे हम लोग के साथ साथ सारे बच्चे भी, मेरे बच्चे भी सब लगे हुए थे फिल करने में, क्योंकि उनको पता था क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। और आज ही तरावी मेरा भी स्टार्ट था गाइस, क्योंकि हाँ, एक दिन पहले तरावी स्टार्ट हो जाता है हम लोगों का। तो बस यहाँ पे मैं सारे डब्बे और वो फिल कर रही थी तेल के। तो ये तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है गाइस, क्योंकि ये तो 1 केजी का ही तेल है। और आप यकीन नहीं करोगे, फुल रमज़ान हम लोग का 7 या 8 केजी तेल ख़त्म हो जाता है। इतने ज़्यादा हम लोग ऑयली खाते हैं, क्योंकि पकौड़े वगैरह बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा बनते हैं, इसलिए सब्जियां बहुत कम बनती हैं गाइस। मटन चिकन और पकौड़े वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए रमज़ान बहुत ही महंगा पड़ता है हम लोग को। बट कोई नहीं, अल्लाह पूरा करने वाला है, सब कुछ अल्लाह हम लोग को देता है और अल्लाह ही पूरा कर देते हैं। गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सबको सभी के यहाँ पूरा होता है ही, होता ही है। तो बस हमारा पूरा जो रमज़ान है ना गाइस, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही पूरा करता है, क्योंकि इसमें ना आपका कोई हिसाब होता है, ना कोई मतलब आप कुछ भी शॉपिंग करो, इसमें कोई हिसाब आपको नहीं देना पड़ता है। इस महीने में जो भी शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो, किसी चीज़ का हिसाब नहीं देना पड़ता है। और जो भी आपके पास है उसका फ़ितरा ज़कात दीजिए, ताकि आपके लंबे समय तक ज़िंदगी बख्शी जाती है। और फ़ितरा ज़कात करना बहुत है, अगर आपके हैसियत से ज़्यादा आपको अल्लाह ने दिया है तो फ़ितरा ज़कात ज़रूर करें। तो आई होप दोस्तों, ये मैं दूसरी बार रिपीट कर रही हूँ। आप मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और आप सभी को रमज़ान की ढेरों सारी मुबारकबाद। ओके बाय, गुड नाइट, सबा खैर।